हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किस सनसन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 19 करवाने जा रहा हूं और ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की और 9 सितंबर यानी कि थर्सडे की वर्कशीट आपको करवा रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी वर्कशीट है और इस वर्कशीट में केवल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप इस वर्कशीट को पूरा अच्छे समझिए। आंसर तो मैंने इसे प्रिंटेड फॉर्म में किया हुआ है, लास्ट में आप जब देखेंगे, लेकिन आप इसे पूरा समझिए क्योंकि आपके अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको अच्छे से वर्कशीट आएगी तो आप इजीली जो है सारे के सारे एमसीक्यू के आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को। विषुवत वृत्त, याद रखना बच्चों, जो विषुवत वृत्त होता है वो 0 डिग्री पर होता है। हमने लास्ट वर्कशीट में यही करा था, ये आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त है और ये 0 डिग्री पर। अगर आपसे कोई पूछे कि जो विषुवत वृत्त है वो कितने डिग्री पर होता है, आप बता देंगे वो 0 डिग्री पर होता है, वो बिल्कुल सेंटर से निकल कर जाता है। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में होता है। ये जो उत्तर ध्रुव है ये 90 डिग्री उत्तर पर होता है। ठीक है, ऐसे ही जो दक्षिण ध्रुव जो होता है वो 90 डिग्री दक्षिण पर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर कोई पूछेगा उत्तर ध्रुव तो आप उत्तर ध्रुव बता देंगे 90 डिग्री, और अगर आपसे दक्षिण ध्रुव बोलेगा तो आप बता देंगे 90 डिग्री। ठीक है, और वो 90 डिग्री दक्षिण है और वो 90 डिग्री उत्तर है। ये उत्तर वाला और वो दक्षिण वाला। ये कह रहा है इसके अलावा भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है, कह रहे हैं इसके अलावा और भी जो है रेखाएं होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली उत्तरी गोलार्ध में, देखो ये आपको पता नहीं, ये बाउंड्री है तो इसके ऊपर का पूरा क्या है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का क्या है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कह रहा है जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अक्षांश जो है रेखा होती है, उसका नाम है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ये देखिए ये कर्क रेखा होती है। आपको पता बच्चों ये भारत से होकर भी गुजरती है। ठीक है, जो भारत में जो राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, तो ऐसी बहुत से जो राज्य हैं उनसे होकर ही गुजरती है। उसके बाद दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है जो 23.5 दक्षिण कहलाती है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये उत्तर कहलाती है और ये दक्षिण कहलाती है। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा बच्चों गला खराब है, इसमें कोऑपरेट करना। ठीक है, मकर रेखा होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ये कह रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों को सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये कह रहा है कि पूरे साल में एक बार जो है पूरे के पूरे हमारे सिर के ऊपर होता है सूर्य। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के पूरे भाग में सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है साल में एक दिन। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, याद रखना। ये कह रहा है इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्र में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो इलाका है इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होता है। ठीक है, जो विषुवत वृत्त है ना उसमें 66.5, ये जो है ना ये वाला जो देख रही है उत्तर ध्रुव वृत्त है। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही ये वाला जो नीचे है ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा की बात है, किसी भी अक्षांश पर जो है सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं आता। ऐसे ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। यहाँ पर ना सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो टेढ़ी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ पर सर्दी ही रहती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। और ये कह रहा है कि यहाँ के जो इलाके का जो तापमान है ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना क्या नहीं होता, सर्दी मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं होती, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको इस वाले इलाके को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त
तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो आपको याद रखना बच्चों कि ये जो इलाका होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, और ये वाला जो इलाका होता है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और ये वाला जो इलाका होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 3 मेन होते हैं, और यहीं पर यही पूछा गया था कि 3 ताप कटिबंध कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसका आंसर मैं फिर भी जैसे कि आप जानते हैं प्रिंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो अब आप इसका आंसर देख लीजिए। आप देख सकते हैं यही आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, बाकी आपको जो मैंने अच्छे से वर्कशीट समझाई है कि 0 डिग्री कौन सा होता है, 9 डिग्री कौन सा होता है, 37.5 कौन सा होता है, 66.5 कौन सा होता है, आपको अच्छे से वो भी करना है। ठीक है, अब यह पूछा गया पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो आप लिखना पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध निम्न है। पहला उष्ण कटिबंध, ठीक है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि उष्ण कटिबंध किसके बीच में होता है, ऐसे शीतोष्ण किसके बीच में होता है, शीत किसके बीच में होता है। तो आप जो है अच्छे से एक बार वर्कशीट को दोबारा सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप वर्कशीट अच्छे से करेंगे ना तो आपके पेपर की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि DOE ने ही पेपर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, और इस वीक की सारी ऑलमोस्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ वर्कशीट से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों टेक केयर, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।